हेलो एंड हाय, गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। तो बच्चों, आज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड डे लेक्चर, और आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्या है आज समझते हैं। तो आओ, आज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन जो है कैसे लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है पॉइंट कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये जो है क्लियर करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको भी जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट होता है, ऐसी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी क्वाड्रेंट होते हैं। तो फर्स्ट जो है बच्चों, ये जो है दिमाग में रखना है। सबसे पहली बात जो माइंड में रखनी है वो ये, ठीक, क्या माइंड में रखनी है कि ये जो है, ये मैंने आपको बताया था, दिस वन इज इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन जो है ये है, तो यहाँ पे इसको हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लिखते हैं। ये अगर यहाँ फाइनल जो है या टर्मिनल लाइन हम इसको अगर बोलें या टर्मिनल साइड बोलें बच्चों, तो ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे हम आते हैं तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, 180 डिग्री हुआ। इसमें आते हैं तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, ये आपका 270 डिग्री हो जाता है बच्चों। ठीक है, और इस तरह एक कंप्लीट साइकिल आएगा तो क्या होगा, ये आपका 360 हो जाएगा, जिसको आप कंप्लीट एंगल बोलते हैं, फाइनल। तो बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, क्लियर, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात तो ये क्लियर करो कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होता है। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो है बात करेंगे साइन की। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों साइन देखते हैं स्पेस है कि नहीं। साइन जो है का जो भी एंगल होगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्या होगी वो बात की बात। ठीक है बच्चों, कॉस जो है उसकी वैल्यू, यानी कि कॉस का एंगल क्या होगा वो छोड़ दो, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। ऐसी जो है 10, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, कॉट की वैल्यू जो भी एंगल रहेगा बच्चों उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, सेक जो भी एंगल रहेगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ऐसी जो है क्या, कॉसेक और कॉसेक किसी भी एंगल का, जिस एंगल का भी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसकी वैल्यू पॉजिटिव जो रहेगी। इसका मीनिंग हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, यानी कि 6, इन सब की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है बच्चों, अब जो है बात करते हैं किसकी, ठीक है, बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों जो साइन है, इसकी वैल्यू, यानी कि साइन जिस भी एंगल का रहेगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव, कॉस जो भी एंगल का होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव, 10 जिस एंगल का भी होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू बच्चों नेगेटिव, कॉट जो भी एंगल आएगा उसका नेगेटिव, 10 नहीं सॉरी सेक जो है जो भी एंगल रहेगा, सेक किसी भी एंगल का सेक जो होगा वो भी नेगेटिव, और कॉसेक जो है जो भी एंगल का रहेगा ये जो रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा कंक्लूजन जो है निकला कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, क्या रिजल्ट निकला कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल, इसको ए यहाँ पे एस, ठीक है, ए एस, फिर
यहाँ पे जो है आते हैं, ये जो है इसको कहा मैंने थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चों, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू ये जो है नेगेटिव, कॉस की वैल्यू ये भी नेगेटिव, टेन की वैल्यू ये भी, ये जो है हाँ यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, कॉट की वैल्यू ये भी पॉजिटिव, ठीक, आपका सेक की वैल्यू बच्चों ये जो है नेगेटिव, और कॉसेक इसकी वैल्यू भी नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें जो है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन का रेसिप्रोकल भी क्या है, साइन का रेसिप्रोकल भी बच्चों इसमें क्या होता है, यानी कि साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉसेक, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें जो है टी फॉर 10, तो बच्चों ए एस टी सी सी के बेस पे समझोगे क्या, ए एस टी के बेस पे जो है समझोगे टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी फॉर 10, और टेंजेंट अगर पॉजिटिव है तो उसका कॉर्ड भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसका रेसिप्रोकल जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये अब आते हैं किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ में बच्चों साइन की वैल्यू अगेन जो है क्या हो जाती है, नेगेटिव, कॉस की जो वैल्यू है ये जो है पॉजिटिव, टेन की वैल्यू बच्चों नेगेटिव, कॉट की वैल्यू ये नेगेटिव, ठीक है। कॉट जो भी एंगल होगा अभी बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद सेक ऑफ बच्चों किसी भी एंगल का, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव, और कॉसेक किसी भी एंगल का नेगेटिव। तो यहाँ पे आया सी फॉर कॉस, ठीक है। तो फाइनल कर दो कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड में 10 पॉजिटिव तो उसका जो है कॉट यानी कि रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और यहाँ बच्चों कॉस अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे क्लियर करें ना, कॉस अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल जो है सेक भी क्या है, पॉजिटिव है। फाइनल, तो ये जो है आपने एक तो ये दिमाग में रखना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपने दिमाग में रखना है, अच्छा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सर आप तो जो है हमें रटा रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन बच्चों ये रटने वाली बात नहीं है। ये फिलहाल जो है क्या, जैसे टेबल था ना, टेबल के दो तरीके थे, एक तो आप जो है को बर्बली याद था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, ठीक है, ये आपको याद था। और एक था आप क्या करते थे 1 into 2, ठीक है, ऐसा करके 2 into 2, ठीक है, 3 into 2 लाइक दिस, इस तरह करते थे, ठीक है, फर्क है ना, ठीक। तो बच्चों बस वही है कि अगर आपके दिमाग में जो है ये वाली ट्रिक काम कर गई ना, तो आपको जो है 54 फॉर्मूले जो है बिल्कुल फिंगर टिप में रहेंगे। तो एक बार जरा मुझे यहाँ पे जो है समझाने दो, फिर जो है मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। भाई आपने जो है ये दिमाग में रख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, तो क्लियर है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। साइन पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव एज वेल एज इट्स reciprocal cosec is also positive. In third quadrant 10 positive, it means its reciprocal is also positive. In fourth quadrant cos is positive, its reciprocal sec is also positive. ठीक है बच्चों, तो ये जो है दिमाग में रख लिया, ASTC याद रहेगा, क्या रहेगा, ASTC के बेस पे दिमाग में रहेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट बात मैं बताने जा रहा हूँ उसको दिमाग में रखो। एक जो है ये बात माइंड में रखो कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है, क्या कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल जो है ये दिमाग में रखो, ठीक है। इनको बोलते हैं एलाइड एंगल्स, ठीक है। जो मैं अगली बात बताने जा रहा हूँ जरा उसको जो है क्लियर करो, ठीक है। अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बोलते हैं एलाइड एंगल्स, ठीक है, ALLIED, एलाइड एंगल्स जो है क्या हुई, इसको बल्कि ऐसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स, क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। अब सर ये एलाइड एंगल्स क्या हुआ, एलाइड एंगल्स होते हैं बच्चों कि दोज टू एंगल्स, क्या
एलाइड एंगल्स की डेफिनेशन क्या हुई कि दोज टू एंगल्स either their sum or difference is 0 or multiple is of 90, यानी कि उनका सम या डिफरेंस जो है या तो 0 होता है या फिर मल्टीपल ऑफ 90 होता है। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं सर वो बता दो। तो बच्चों वो जो हैं जिनको मैं यहाँ बता रहा हूँ यहाँ पे समझ लेना, ठीक है क्या, ताकि किसी को जो है डाउट ना रहे। ये यहाँ पे भी लिखना चाहते तो लिख दो। ये होता है बच्चों माइनस थीटा, ठीक है, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या फिर n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो ये है। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि ये एंगल जो है कौन से क्वाड्रेंट में जो है लाई करते हैं। ठीक है क्या, ये एंगल जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो एक बार जो है मैं यहाँ पे आपको चार्ट बना करके बता रहा हूँ कि कौन से जो है एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और क्यों करेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये समझो। तो बच्चों ये जो मैंने यहाँ पे समझा रखा है एक बार इसको कर लो। यहाँ मैंने कहा था थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, ये थीटा इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री है भाई। ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बात की, ये थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ जो है इस बात को समझना है कि बच्चों अगर जो है जो पॉइंटर है, मतलब जो ये एरो है या जो रे है, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज चलती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल गई, तो जो ये एंगल होता है इसको हम पॉजिटिव में मेजर करते हैं। यानी कि एंगल को हमने थीटा लिख दिया, इसको पॉजिटिव में काउंट करते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको जो है क्या करते हैं, अगर इसको क्लॉकवाइज जो है लेते हैं तो इसको नेगेटिव में काउंट करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसका ये मतलब हुआ कि भाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग देखो, ये बताया कि ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट है बच्चों, ये आपका जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, और ये जो है सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है। फाइनल है भाई, ठीक है, हर किसी को ये क्लियर है। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है बच्चों, अब इसमें एंगल की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई क्लियर है कि अगर मैंने ये थीटा लिखा है बच्चों, तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचा ये क्या है, ये आपका 90 माइनस थीटा है। ठीक है, ये ऐसी टेक्निक है कि जिसके लिए आपको जो है ना, जो मैं डेरिवेशन के थ्रू बताऊंगा, डेरिवेशन से ज़्यादा इजी, जल्दी से इसको पकड़ लोगे तो फिर आगे जो है डेरिवेशन समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो बस ये जो है इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक, नहीं समझ में आएगा तो फिर डेरिवेशन के थ्रू उसको बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रिक बहुत जल्दी जो है आपके लिए काम आ जाएगी ये। तो बच्चों 90 माइनस थीटा भी इसमें आ जाता है। दूसरा जो है, अगर एक कंप्लीट राउंड जो है मारेंगे तो कंप्लीट राउंड में बच्चों ये जो है 360 हो जाता है। क्या हो जाता है, 360 हो गया। तो फिर 360 प्लस थीटा भी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि 360 प्लस थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो करोगे। ठीक है, ऐसी बच्चों आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूँ सपोज, क्या अगर मैंने ये वाला एंगल जो है थीटा ले लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको समझो जरा, ये वाला एंगल मैं थीटा ले रहा हूँ, तो बच्चों जो है ये टोटल एंगल, यानी कि यहाँ से अगर मैं जो है इसको लूँगा, बहुत कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ेगा ये, तो बच्चों ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 90 डिग्री और प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर इसको इधर से करेंगे तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या
भाई अगर वैसे जो है पूरा यहाँ से अगर मैं थीटा नीचे से लेता हूँ तो बच्चों ये जो है 180 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा लाई करता है, ये दिमाग में रखो। इसमें अगले में जो है अगर मैं थीटा यहाँ ले लेता हूँ तो इसमें जो है 180 डिग्री और प्लस थीटा आ जाएगा, और अगर यहाँ से माइनस करते हैं तो ये जो है 270 डिग्री और माइनस थीटा हो जाएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये 2 एंगल्स लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे भाई इस वाले में एक तो माइनस थीटा हो गया, एक जो है 270 डिग्री प्लस थीटा ये, और एक जो एंगल लाई करेगा ये होगा आपका कौन सा 360 डिग्री और माइनस थीटा। तो बच्चों आपको जो है दिमाग में ये रखना है कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फाइनल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल लाई कर रहे हैं 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन से लाई कर रहे हैं 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से लाई कर रहे हैं, ठीक है, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है 3 एंगल लाई कर रहे हैं बच्चों, एक तो माइनस थीटा, ठीक है, इनको थोड़ा सर्कल कर देता हूँ मैं, एक तो जो है माइनस थीटा, एक 270 माइनस थीटा और एक जो है 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो फाइनल मुझे लगता है हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई कर रहा है। ठीक, फाइनल है। उसके बाद जो है तीसरा ट्रिक, यानी कि 3 ट्रिक्स हैं बच्चों जो आपको 54 जो है फॉर्मूलों में कमांड कर देंगे। ठीक है, तो ये कमाल जो है कैसे होगा ये जो है मैं बताने जा रहा हूँ, पर एक बार जरा मैं चेक भी कर लेता हूँ कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, चल रहा है। अब थर्ड ट्रिक क्या है, फर्स्ट ट्रिक क्या हुआ है, फर्स्ट ट्रिक ये हुआ कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, सेकंड में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, थर्ड में कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। उसका शॉर्टकट ट्रिक मैंने बता दिया कि इसको ASTC से याद रखो। किससे याद रखना है, ASTC बच्चों। यहाँ पे मैंने लिया है ए, अब मैं इसको कलर कर रहा हूँ A, ठीक है, S, T और C और डार्क हो जाएगा। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, sin as well as its reciprocal cosec is positive in second quadrant, tan as well as its reciprocal cot is positive in third quadrant, and in fourth quadrant cos as well as its reciprocal sec is positive and remaining are negative। क्लियर है बच्चों, तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि कौन जो है पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ में कॉस और सेक्स जो है पॉजिटिव है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, और सेकंड जो है, सेकंड जो ट्रिक है वो क्या दिमाग में रखनी है कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक, उसके बाद बच्चों जो थर्ड जो है ट्रिक है वो क्या चीज़ है उसको समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये बात है कि बच्चों देखो क्या दिमाग में रखना है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है कि देखो 90s यानी कि 90, यहां समझना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट कि 90s यानी कि 90 प्लस माइनस या माइनस प्लस जो भी लिखो, 90 माइनस प्लस थीटा। क्लियर, 90s यानी कि 4 केस हो गए ना, 4 जो मिस आ गए। ठीक है, और 270 माइनस प्लस थीटा। ठीक है, इन 4 केसेस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो अपने नेबर में चेंज हो जाते हैं। ये दिमाग में रखना, किस किस में चेंज होते हैं, अपने नेबर में जो है चेंज होते हैं। जरा इसको समझो, हाँ जरा क्या कह रहा हूं मैं, ये भी दिख रहा है वहां से। ठीक है, इन 90s, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि इन 4 केसेस में अपने नेबर में चेंज होते हैं। कौन, अब इसको समझना कैसे अपने नेबर में चेंज होते हैं, क्योंकि यहाँ तो मेरे ख्याल से हॉस्पॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझो अपने नेबर में चेंज होते हैं। अपने नेबर में मतलब, अब इसको समझना है अपने नेबर में कैसे चेंज होते हैं। अपने नेबर में ऐसे चेंज होते हैं बच्चों कि भाई साइन जो है का क्या हो जाएगा, साइन का जो है कॉस हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है,
और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसी जो है टेन जो है कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। और सेक जो है कॉसेक में चेंज हो जाएगा और कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ये होता है अपने नेबर्स में चेंज होना, ठीक। किस किस में? 90s और 270s के केसेस है बच्चों, इसमें जो है क्या अपने नेबर्स में चेंज हो जाते हैं। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? ये दिमाग में रखो, ठीक, ये ट्रिक। उसके बाद किसमें? इन माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, यानी कि 1 2 3 4 और 5। इन 5 केसेस में, या फिर ये वाला n इंटू दिए तो खैर समझ जाओगे आगे, ऐसा कुछ नहीं। इनमें बच्चों ये अपने आप में चेंज होते हैं, यानी कि साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है भाई। साइन का क्या रहेगा? साइन ही रहेगा, ठीक है। कॉस का कॉस में ही जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। टेन में ही जो है चेंज होगा, ठीक है। कॉट ही रहेगा, सेक ही रहेगा, और कॉसेक जो है आपका कॉसेक ही रहेगा, ठीक है। एक कॉल जो है आगे किसी की, हाँ। तो बच्चों तब तक जो है किसी पेरेंट्स का जो है फ़ोन आ गया था, ठीक है, क्योंकि आजकल कोचिंग का जो है ज़्यादा वो चल रहा है, तो फिर ये जो है हो जाता है, ठीक है। तो सॉरी फॉर दिस। तो गाइज अब जो है हम चल रहे हैं लास्ट जो है ट्रिक पे। मैंने आपको ये बता दिया कि भाई क्या 90s और 270s के केसेस में ये अपने नेबर्स में चेंज होते हैं, और माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, यानी कि माइनस थीटा और 180s और 360s के केसेस में ये अपने आप में चेंज होते हैं, ठीक। ये आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अब बात आई सर कि किसी की वैल्यू हम कैसे जो है कब कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसको समझो अब कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, आपको ये जो है पता होना चाहिए कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी। अब जो है मैं बात करता हूँ, देखो कि हमने कैसे जो है किसी फॉर्मूले को लिखना है बच्चों, उसको समझो, ठीक है। कि सपोज करें कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा साइन, अब मेरे को या तो इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। एक जगह तो बच्चों मेरे को हटाना पड़ेगा ना, नहीं, पर ये कि फिर आप समझ नहीं पाओगे, ये तो प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस जो है मैंने 90 माइनस थीटा लिखा। तो बच्चों ये जो है अपने नेबर में चेंज हो जाएंगे, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा है तो मैंने क्या लिख दिया, आंख बंद करके जो है मैंने कॉस थीटा लिख दिया, और साइन कॉस 90 माइनस थीटा है तो मैंने इसको क्या लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया। क्लियर? तो ये अपने नेबर में चेंज हो गया। ऐसी जो है किसकी बात करेंगे, अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 90 माइनस थीटा, ठीक है, और कॉट 90 माइनस थीटा, तो देखो ये अपने नेबर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और साइन पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि देखो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए इनके आगे पॉजिटिव आ गया, मतलब इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये आ गया, ठीक है। इसको लिख देंगे बच्चों कॉट थीटा, इसको जो है लिख दोगे टेन थीटा, ठीक है। इसमें ऐसी किसका, ऐसी जो है कॉसेक, नहीं ऐसी सेक, अगर मैं जो है सेक 90 माइनस थीटा की बात करूं, ठीक है, तो ये जो है लिख दोगे कॉसेक थीटा, और अगर जो है किसकी कॉसेक जो है 90 माइनस थीटा की बात करूं मैं, तो इसको लिख देंगे सेक थीटा। क्लियर? तो आपने ये दिमाग में रखना है कि भाई किसमें 90s और 270s के केसेस में ये जो है होगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर जो है 270s के केसेस में अगर है तो कैसे लिखेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी, या 90 प्लस थीटा के केस में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ठीक है। तो एक बार उसको भी जो है लिखना सीखो कैसे है, ठीक है, ये सबको समझना है। अब जो है 90 प्लस थीटा वाला केस अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, एक बार उसको समझो कि भाई जैसे हमने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, ठीक, 90 प्लस थीटा, ठीक है बच्चों, और कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये तो क्लियर है बच्चों कि साइन 90 प्लस थीटा जो है कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक है, और
कॉस 90 प्लस थीटा को साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए ये तो ऐसे रहेगा। लेकिन कॉस की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, तो इसके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। समझ गए होंगे मुझे लगता है, क्लियर है कि साइन 90 प्लस थीटा बच्चों यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। तो और साइन जो है अपने नेबर में यानी कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस लिख दिया। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव आया। कॉस जो है 90 प्लस थीटा जो है साइन हो जाता है, लेकिन कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसके आगे नेगेटिव आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे जो है किसका 10 का, ठीक है, 10 90 माइनस 90 प्लस थीटा। तो बच्चों 90 प्लस थीटा जो है 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा कॉट, क्लियर। अब जो है 10 यानी कि 10 अपने नेबर में चेंज हो गया, लेकिन 10 की वैल्यू क्या होगी, देखो 10 की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो इसके आगे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब जो है कॉट की बात कर लें, तो बच्चों कॉट जो है 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा, आंख बंद करके लिख दो। लेकिन इसके आगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, तो देखो कॉट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। ऐसी सेक की बात कर लो, सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक 90 प्लस थीटा बच्चों अपने नेबर में चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा लिख दोगे, ठीक है। ऐसी जो है कॉसेक को क्या लिख दोगे, 90 प्लस थीटा को जो है क्या लिख दोगे, सेक थीटा लिख दोगे। लेकिन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा कैसे पता लगेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट है बच्चों, तो सेक ये कॉसेक की वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी, और नहीं सेक की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, सेक की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, कॉस की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। समझे, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लिखना नहीं है, अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ठीक यही जो है किस में करना है, अपने नेबर्स में चेंज करने वाले कौन से हैं, अपने नेबर्स में चेंज करने वाले बच्चों ये हैं 90s और 270s के केसेस हैं जो अपने नेबर में चेंज होंगे, ये मैंने यहाँ लिखा भी है, ठीक है। और जो अपने नेबर में जो है चेंज नहीं होते वो कौन से हैं, वो ये वाले केस हैं, यानी कि माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, ये अपने जो है अपने आप में चेंज होते हैं, और साइन इसके अकॉर्डिंग लगेगा। क्या साइन इसके अकॉर्डिंग लगेगा, सर बोला एक आध और चेंज करके दिखा दो। तो बच्चों देखो, अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं पहले माइनस थीटा की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे जो है क्या लिख दिया, साइन माइनस थीटा लिख दिया। तो आंख बंद करके हम साइन माइनस थीटा को, ठीक है, पहले तो साइन थीटा लिख देंगे। लेकिन क्या जो है साइन माइनस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये देखो कि बेटा माइनस थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में है। और माइनस थीटा अगर फोर्थ में है, क्या भाई माइनस थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो इसके आगे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस माइनस थीटा, तो बच्चों कॉस माइनस थीटा जो है ये जो है क्या होगा, तो कॉस फिलहाल तो कॉस थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अपने आप में चेंज होते हैं। नीचे क्या लिखा है, माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा वाले केस अपने आप में चेंज होते हैं, लेकिन इनके आगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव। तो देखो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू, कॉस की जो वैल्यू है पॉजिटिव होती है बच्चों, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ऐसी जो है किसकी बात कर लो, 10 की, तो 10 माइनस थीटा जो है क्या हो जाएगा भाई, 10 माइनस थीटा बच्चों ये जो है 10 थीटा रहेगा, लेकिन क्या ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो देखो 10 कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है 10 की वैल्यू जो है क्या होगी, नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो इसके आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ऐसी जो है किसकी बात करो, कॉट की, तो कॉट जो है माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा बच्चों ये जो है कॉट थीटा रहेगा, लेकिन क्या ये पॉजिटिव रहेगा, तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉट नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू के बेस पे, इसकी कॉट की वैल्यू जो होगी, इसका साइन नहीं, कॉट का वैल्यू, कॉट माइनस थीटा की जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आ जाएगी। ऐसी जो है सेक की बात करें, सेक माइनस थीटा, तो बच्चों इसकी सेक का सेक ही रहेगा, और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बचा कौन सा, कॉसेक, तो कॉसेक जो है माइनस थीटा की अगर बात करेंगे तो ये माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि देखो साइन की वैल्यू नेगेटिव है, उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव है, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने इसको क्लियर करना है, ठीक। तो ऐसा जो है, तो ये आपने जो है देख लिया कि भाई क्या, कि 90s और 270s अपने नेबर्स में चेंज होते हैं, माइनस थीटा 180s और 270s जो है अपने आप में जो है चेंज होते हैं, ठीक। तो इसको जल्दी से क्लिक करो, एक एंगल की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये तो देखो बच्चों, एक एंगल की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो इसको मिटाया जाए, ठीक है।
ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो तो ये अलाइड एंगल्स जो है ये हुई। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट जो है बता रहा हूँ क्वेश्चन, एक ऐसा कि जो आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, कि सर हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई क्या है, देखो यहाँ पे आ जाते हैं, या यहाँ से शुरू करूँ, ठीक है, यहाँ से क्लियर करो, ठीक है बच्चों। देखो साइन हम किसी की भी निकाल सकते हैं, साइन 1920, क्या ये अपने टाइम का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 1920 की वैल्यू निकाल रही हूँ। तो 1920 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, ये देखो कहाँ से जाना चाहते हैं, अगर बहुत सारे फॉर्मूले इन्वॉल्व करूँ मैं तो ये देखो माइनस ले लिया मैंने, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर केवल 1920 करना चाहते हो तो केवल 1920 कर लो, ठीक है। 1920 का बच्चों हम करेंगे क्या, मैंने यहाँ पे लिखा था n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा, तो इसको 360 से डिवाइड करेंगे, तो 360 से जब इसको डिवाइड करते हैं बच्चों तो ये जो है 5 टाइम जाता है, ठीक है। तो 5 इंटू 360 जो है आपका हो जाता है 1800, और 1800 प्लस क्या 120, ठीक है, समझ में, यानी कि हमने 1920 को ब्रेक कर दिया, क्या क्या करके 360 से इसमें डिवाइड करना है ताकि ये n इंटू 360 प्लस बन जाए। तो देखो जब हमने इसको 360 से डिवाइड करा तो ये जो है 5 क्वोशेंट आया, इसका 5 क्वोशेंट आया, तो 5 इंटू 360 तो रिमाइंडर कितना आया 120, ये सबको आता है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस पर बच्चों हमने जो फॉर्मूला लगाना है वो 360 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। तो 360 प्लस थीटा के केस में क्या बना समझो, तो साइन 360 प्लस थीटा के केस में ये बन जाएगा केवल साइन थीटा, यानी कि साइन 120 हो गया। क्यों, क्योंकि 360 वाले अपने आप में चेंज होते हैं, तो साइन का साइन, और दूसरा कि ये 360 प्लस थीटा बेटा कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और साइन साइन ही रहता है, ठीक। अब आया ये साइन 120, बेटा साइन 120 को आप दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, एक तो मैं इसको 180 माइनस 60 लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई 120 को हम साइन 180 माइनस 60 लिखेंगे, और 180 माइनस 60 जो है कितना होगा ये, तो 180 प्लस थीटा लग गया, इसमें क्या लग गया साइन 180 प्लस थीटा, आंख बंद करके जो है इसको फिर से जो है साइन 60 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि साइन 180 जो है साइन 180 वाले क्या होते हैं अपने आप में चेंज होते हैं, साइन का साइन ही रहता है, ठीक है। तो साइन का बच्चों साइन 60 हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा हो गया, तो साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। किसी को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा निकाल सकते हो, ठीक है। अरे क्लियर है भाई, ठीक, इजीली निकाल सकते हो बच्चों, कोई भी एंगल का जो है आप इजीली निकाल सकते हो। बस ये कॉन्सेप्ट जो है 3 ट्रिक्स जो है दिमाग में रखनी है। कौन सी, एक ये वाला कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो है किस क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव और किस में नेगेटिव, कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड ट्रिक जो है ये, थर्ड ट्रिक ये कि 90s और 270s वाले अपने नेबर्स में चेंज होते हैं, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, सेक का कॉसेक हो जाता है, कॉसेक का सेक हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, ठीक। और 1 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, ये बॉक्स के अंदर रखा है मैंने, ये अपने आप में चेंज होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो यहाँ से डिसाइड होती है फाइनल। तो उम्मीद है मुझे कि आपको जो है ये वाला जो टेक्निक है वो इजीली जो है समझ में आया होगा। एक आध अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन जल्दी से मैं लूँ तो मैं आपको जो है बताता हूँ क्या, कि जैसे आपको जो है क्या निकालना है, जैसे आपको कॉसेक का निकालना है, ठीक है, उसका बताता हूँ मैं, या जो है 365 का वो 765 ले लो, क्या 765, इसको क्लिक कर दिया, इसको हटाया जाए, ठीक है। देखो ये सामने इसलिए रखा हुआ है मैंने कि ताकि आपको दिमाग में रहे, लेकिन भाई वैल्यूज़ याद रख लेना, हाँ वैल्यूज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी, 10th से 11th में आ गए तो वैल्यू याद रहेंगे, ठीक है। देखो बच्चों ये एनसीईआरटी का जो है 3.2 का जो है कौन सा क्वेश्चन ले लिया मैंने, 6th वाला, ठीक है। 6th वाला भी वही है कि साइन क्या, साइन 760, क्या है बच्चों, साइन 765 है भाई, कितना है साइन 765, ठीक है। तो इस डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, साइन 765 की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इसको ब्रेक करो, ठीक है, कि भाई 2 इंटू 360 होता है कितना 720, 720 प्लस 45 हो जाएगा। क्लियर है भाई सबको, ठीक है। ये लग गया इस पर साइन 360 प्लस थीटा, तो बच्चों साइन 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, तो इसको साइन का साइन ही रहेगा 45 हो जाएगा। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, ये सबको याद होना चाहिए। क्लियर, ये बच्चों ऐसी जो है किसका निकालना चाहते हो,
10 जो है रेडियन में निकालना चाहते हैं, 10 19 पाई अपॉन 3, इसको मिटा दीजिए या यहाँ पे समझाता हूँ। 8th वाला है कि 10 19 पाई अपॉन 3, ठीक है। ये देखो कि बच्चों इसको लिखेंगे हम 10 क्या 6 पाई प्लस पाई बाई 3, सबको क्लियर है भाई। 6 3 जा 18 और 1 19 पाई। ये बच्चों 360 प्लस थीटा ही समझ लो इसको आप जो है कितना 3 इंटू 2 पाई लिख सकते हैं ना 6 को, ठीक है। तो बच्चों ये जो है फिर क्या बना, ये जो है 10 ही रहेगा, 10 पाई बाई 3 रहेगा, क्योंकि 10 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में 10 का और 360 प्लस थीटा में 10 का 10 ही रहता है, और ये हो गया 10 पाई बाई 3, यानी कि कितना डिग्री भाई, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, ठीक है। और 60 डिग्री की वैल्यू होती है, सबको पता है कितना, √3। तो 10 जो है 10 19 पाई अपॉन 3 की वैल्यू कितनी हुई, ये हो जाएगी √3, ठीक। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बहुत खास क्वेश्चन है जो बच्चे जो है बार बार डिमांड करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है, वो भी करा के दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बच्चों क्या है जरा लास्ट जो है देखो, अब उम्मीद है मुझे कि ये जो है सब कर लोगे, ठीक है। 7th क्वेश्चन है ये वाला, कॉसेक -1410 डिग्री, ठीक है। तो -1410 डिग्री बेटा कैसे निकालना है, देखो कि कॉसेक माइनस थीटा, अभी बताया था मैंने, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, देखो ये कॉसेक माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में है, कॉसेक का कॉसेक ही होता है, तो माइनस हो जाता है 4th क्वाड्रेंट में, क्योंकि कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो कॉसेक जो है क्या हो जाएगा 1410 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि कॉसेक माइनस थीटा क्या हुआ, माइनस कॉसेक थीटा। अब इसको जो है क्या करो, ब्रेक करो, कैसे, इसको लिख दोगे कॉसेक क्या 4, ठीक है, 4 इंटू क्या 4 इंटू 360 बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1400 कितना 720 का डबल, ये हो जाएगा 1440। तो 1440 जो है हो जाएगा बच्चों क्या, ये हो जाएगा 1440, क्लियर। कितना टाइम मल्टीप्लाई करिए, 360 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1440, और 1440 है लेकिन यहाँ 1410 है, तो यहाँ पे कर दोगे -30, ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या लगा इसमें कि कॉसेक जो है 360 माइनस थीटा, फिर से ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 4th में भाई, 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, 4th में। तो बच्चों ये हो जाएगा एक बार फिर से फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और कॉसेक का कॉसेक ही रहता है, तो ये 30 डिग्री हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉसेक जो है 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। अरे भाई कॉसेक 30 क्या है, यहाँ लिख दोगे ना, फॉर्मेलिटी पूरी करो, ठीक है। कॉसेक 30 डिग्री और इसकी वैल्यू होती है कितनी 2, क्योंकि साइन 30 की 1/2 होती है, तो इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है मुझे कि आप इजीली जो है आप क्या कर लोगे, ये सारे क्वेश्चंस इजीली निकाल लोगे। तो आज की जो है ये एलाइड एंगल की जो 3 ट्रिक्स थी वो कैसे लगी, डेफिनेटली जो है कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि सर हाँ ये समझ में आया, ठीक। तो बच्चों इससे उसमें लाइक बनता है यार, सब्सक्राइब बनता है, ठीक है, ये कर लो, और शेयर तो बनता ही बनता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।